हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। 870 के ऊपर बंद रहा। इसके अंदर जो है एक वार्निंग लेटर आया है, वो हम देखेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके ऊपर हमें काफ़ी कमेंट्स आए थे कि ये क्या है मामला, क्या इसका शेयर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है या नहीं। बाजार बंद होने के बाद ये जो है वार्निंग लेटर आया है, किस बारे में आया है उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, वो भी आसान भाषा में। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो अदानी टोटल गैस के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर जो आगे प्राइस कहाँ पर जा सकता है वो भी हम देखेंगे। पहले तो हम शुक्रवार के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पर अच्छा खासा रहा, 12 लाख के आसपास का, और वो भी 61% का। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी खासी पॉजिटिव दिख रही है। एक्यूमुलेशन हो रहा है, भले ही प्राइस के अंदर अभी मूवमेंट नहीं हो, अभी प्राइस जो है भले ही तेज़ी इसके अंदर ना आ रही हो, लेकिन एक चीज़ अच्छी हो रही है कि ज़्यादा गिरावट भी नहीं आ रही है। गिरावट भी आती है तो थोड़ी बहुत ही। तो अभी ये कह सकते हैं कि ये इस तरीके से एक जो है रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है इसके अंदर। और अभी यहाँ पर जैसे कि बिक वाली आती है तो नीचे बायस भी आ जाता है कहीं ना कहीं। जैसे कि अगर देखें तो 100 शेयर की अगर जो है ट्रेडिंग हुई तो उसके अंदर 61 शेयर तो जो है उसकी तो डिलीवरी उठ चुकी। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें अदानी टोटल गैस, और यहाँ पर ये जो है वार्निंग लेटर है, जैसे कि आप इसको देखें किस बात का है ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इसका जो है ये सब का सब डिटेल नीचे पर यहाँ पर है। किसने वार्निंग लेटर भेजा है, तो नेम ऑफ अथॉरिटी तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की तरफ से ये वार्निंग लेटर है। और नेचर एंड डिटेल्स ऑफ द एक्शन टेकन इनिशिएट और ऑर्डर्स पासेस, तो वार्निंग लेटर है ये। और क्या है मामला, तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ और ऑर्डर इंक्लूड एनी एड इंट्रीम और इंट्रीम ऑर्डर्स और एनी अदर कम्युनिकेशन फ्रॉम द अथॉरिटीज़, तो 5 अगस्त 2024। और डिटेल ऑफ द वायोलेशंस और कॉन्ट्रोवेंशंस कमिटी और एलिज्ड टू बी कमिटेड, तो ये किस बात का है, ये यहाँ पर दिखाया गया है कि डिले इन सबमिशन ऑफ ऑडियो और रिकॉर्डिंग ऑफ द एनालिसिस इन्वेस्टर कॉल, जो इन्वेस्टर कॉल इसका होता है, इसके अंदर थोड़ी सी जो है शायद जो है डिले होगा, उस बारे में जो है वार्निंग लेटर है ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे जो है स्टॉक के प्राइस के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि ये वार्निंग लेटर है। अब जब इसके मतलब कि आई थिंक यहाँ पर इसके Q1 के रिजल्ट आए थे, उसके बाद डिले मतलब कि थोड़ी सी देरी हुई थी, जो इसका ऑडियो और रिकॉर्डिंग जो होता है इन्वेस्टर कॉल का, उसमें जो है थोड़ा सा डिले हुआ था, उस बारे में है ये। और यहाँ पर खास साफ साफ लिखा हुआ है नीचे में कि इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल ऑपरेशंस और अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द लिस्टेड एंटिटी क्वांटिफिएबल इन मॉनिटरी टर्म्स टू द एक्सटेंट पॉसिबल, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो इम्पैक्ट, खासकर उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट फाइनेंशियल के ऊपर कुछ नहीं पड़ सकता। तो ये सिर्फ जो है यहाँ पर जैसे कि हमने बात की कि ये जो डिले हुआ उसके ऊपर जो है वार्निंग लेटर है, लेकिन ये वार्निंग दे गई है इनको कि क्यों मतलब कि ये जो है थोड़ी सी देरी हुई। हालांकि इसका ज़्यादा असर जो है शेयर के ऊपर नहीं पड़ सकता, ऐसा यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ये नॉर्मल सी बात हो, ज़्यादा देर भी नहीं हुई है, 2-4 दिन की यहाँ पर देरी हुई होगी, क्योंकि इसके क्वार्टर के जो 1 के रिजल्ट भी है वो भी अभी आए थे इस महीने की शुरुआत में, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। सो ये इसकी जो है पूरी की पूरी डिटेल है। इसका वार्निंग लेटर आया, आपके सवालों का जवाब यहाँ पर मिल चुके होंगे, क्योंकि और ये अच्छी भी बात है कि ज़्यादा चिंता का विषय अभी इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ये वार्निंग लेटर है जो ये डिले हुआ था इसके अंदर। अब यहाँ पर चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो इस लेवल के आसपास गुरुवार को और शुक्रवार को 885 से 890 वहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है। क्यों कर रहा है वो हम देखेंगे, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्यों यहाँ पर ये जो है अभी रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर इसकी पहले रेंज बनी हुई थी, इस तरीके से रेंज बनी हुई थी, और ये निचला इसका लेवल था वो ये लेवल था, और ये लेवल को इसने तोड़ा है। तो अब इसके ऊपर जाने में इसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और कुछ बात यहाँ पर नहीं दिख रही। और यहाँ पर भी अगर देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है, यहाँ पर जैसे कि और गुरुवार को हमने बात की थी कि ये लेवल को अगर पार हो जाता है तो अच्छा रह सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर ये 9 वीक का मूविंग एवरेज पार कर दे तो अच्छा रह सकता था, लेकिन वहाँ पर पार नहीं हो पाया। क्योंकि इसका रीज़न भी था कि ये गिरावट के अंदर ये जो दो जो है यहाँ पर कैंडल बनी थी, स्पिनिंग टॉप कैंडल, अगर यहाँ पर इस लेवल को पार कर देता तो एक रिवर्सल का साइन हो सकता था, फिर ये 1000 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती थी। लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर सपोर्ट जो है वो करीब दिख रहा है कहीं ना कहीं। नीचे में अगर किसी को खरीदना है तो एक शॉर्ट टर्म की बात करें, वो भी स्टॉप लॉस के साथ, तो मौका भी बन सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो नीचे में अभी पहला सपोर्ट एरिया इसका 840 के आसपास का दिख रहा है, क्योंकि बुलिंजर बैंक की निचली लाइन वहाँ पर है, मिडिल लाइन 925 और ऊपरी लाइन 1000 रुपये। तो सब कुछ बढ़िया रहता है। 900 को भी ये पार कर देता है तो भी जो है ये 1000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। यहाँ पर अभी फिलहाल यही दिख रहा है। और यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो जो है यहाँ पर इसकी ये
इसकी निचली लाइन ये जो इसके अंदर रेंज बनी हुई है, नीचे में 880 885, ऊपर में 940 930, इसकी जो पहले ये रेंज एक बनी हुई थी और इसको अब तोड़ा है इसने, तो अब इसके ऊपर जाने में इसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन भी इसी लेवल के आसपास है, बिल्कुल वहीं पर ये अभी रेजिस्टेंट फेस कर रहा है। तो ये लेवल भी अगर पार हो जाती है, उसके बाद इसकी ऊपरी लाइन डेली चार्ट के ऊपर जो है छोटी रेंज है 915, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। और आगे हम देखें यहाँ पर बुलिंग MACD, तो यहाँ पर भी अभी थोड़ा सा ये बेरिश क्रॉसओवर बरकरार है। जैसे कि यहाँ पर देखें रेड कलर के बार्स बन रहे हैं, छोटे छोटे ही सही। अब उसका 21 दिन का मूविंग एवरेज वो भी वहाँ पर है 800 से 887 रुपीज़। तो ये लेवल भी जो है शॉर्ट टर्म की बात करें तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन भी यहाँ पर है, ये जो रेंज बनी हुई थी नीचे में, इसका भी अगर देखें तो वो निचली लाइन जो है इसी लेवल के आसपास है और यहाँ पर 21 दिन का मूविंग एवरेज भी है। तो ये लेवल पार होता है फिर एक जो है 900 से 1000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। लेकिन अगर नीचे आता है तो अभी सपोर्ट एरिया इसका जो है करीब दिख रहा है 41 के आसपास, इसका RSI ऑलरेडी पहुँच चुका है, अभी 870 का प्राइस है। तो 830 से लेकर 810 के आसपास अगर ये आता भी है तो वहाँ से एक वापस से अच्छा खासा 5 से 10% का बाउंस बैक आ सकता है। तो वो लेवल के ऊपर भी हम ध्यान बनाकर रख सकते हैं। और RSI के ऊपर तो हमारी डेली नज़र रहती है। अभी ऐसा लग रहा है कि जो है यहाँ पर मतलब कि ये ऑपरेटर का गेम भी हो सकता है, ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है ज़्यादा। अगर नीचे भी आता है तो जो रिस्की ट्रेडर्स, हाई रिस्क ट्रेकर जो रिस्क लेते हैं ट्रेडर्स, वो भी स्टॉप लॉस के साथ अग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं, वो जो है वेट करके बैठे हो कि नीचे आए तो हम खरीद लें। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीचे नहीं आ रहा है। अगर नीचे 800 के आसपास आता है तो वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी आ सकता है, तो 5-10% के रिटर्न शॉर्ट टर्म में भी मिल सकते हैं। तो उस लेवल के ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। अगर RSI इसका 30 के आसपास या फिर उससे नीचे जाता है तो वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। सो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हम देख लेते हैं। उससे पहले जैसे कि हमने बात की जो इसका वार्निंग लेटर था उसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की, तो जिनको नहीं पता वो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं कि क्या था पूरा मामला। 870 का प्राइस है, पहला इसका सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है 850 का, उसके नीचे 830, उसके नीचे जो है तकरीबन 810 और उसके नीचे 800 रुपये का लेवल। और 800 रुपये का जो लेवल है मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है, अगर वहाँ तक जाता है तब की बात है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इसका 885 से 890 के आसपास का जोन, उसके बाद जो है 915, उसके ऊपर जो है 950 से लेकर 1000 का जोन। तो ये अभी इसके शॉर्ट टर्म के लिए रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। सोमवार की बात करें तो एक ट्रेडिंग रेंज की बात करें, नीचे में मुझे ऐसा लग रहा है कि 855 और ऊपर में जो है 890 से लेकर 895 का लेवल, तो ये एक रेंज रह सकती है। अगर ये लेवल पार होता है उसके बाद ये 900 के ऊपर जा सकता है, वहाँ पर टिकता है 900 के ऊपर, तो फिर 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है। और तो सभी लेवल के ऊपर सोमवार के ऊपर वापस से हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, और भी कुछ बातें होगी, कुछ जानकारी आएगी तो उसके ऊपर भी हम शेयर करेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।